सो हेलो एवरीवन, आई एम फ्रेंड राहुल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई फिलहाल आप तो देख पा रहे हो मेरे कैमरे के फ्रेम में और कैसे मेरे बैकग्राउंड में दो 160 सीसीज के लीडर लगे हुए हैं एक साथ में। और दोनों की दोनों बाइक्स बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी लग रही हैं क्योंकि दोनों के दोनों नेकेड स्पोर्ट्स हैं। मतलब नाम इस गाड़ी का भले ही सिर्फ और सिर्फ इसका ही NS हो, नेकेड स्पोर्ट, लेकिन दोनों की दोनों बाइक्स एकदम देखने में बहुत ही ज़्यादा शार्प लग रही हैं और एकदम स्पोर्टी लुक आ रहा है दोनों की बाइक्स में। और बात कर ले भाई फिलहाल आज के इस ब्लॉग की, तो भाई इस वाले वीडियो में हम लोग करने आ रहे हैं प्रॉपर कंपैरिजन रिव्यू इन दोनों की दोनों बाइक्स के बीच में। देखते हैं भाई कि 2026 में कौन सी 160 सीसी बाइक आपको उठानी चाहिए और इनसे कौन सी आपके लिए बेटर रहने वाली है इन दोनों बाइक्स में से। ये बाइक आती है KTM की तरफ से और ये आने वाली है बजाज की तरफ से, बजाज पल्सर NS 160। और यहाँ पे ड्यूक 160 का 2026 वाला वेरिएंट खड़ा है। तो इट मीन्स कि दोनों की दोनों बाइक्स बिल्कुल ही लेटेस्ट हैं, 2026 मॉडल वाली हैं। और दोनों ही बाइक्स बहुत ही ज़्यादा टफ कॉम्पिटिटर्स हैं एक दूसरे की। और अभी हम लोगों ने इसकी ड्रैग रेस एंड ऑल सब कुछ शूट करके आए हैं और सब कुछ देखने के बाद में, इसकी टॉप स्पीड एंड ऑल सब कुछ देखने के बाद में ये कंपैरिजन शूट किया जा रहा है। तो बात कर ले अगर हम स्टार्टिंग करते हैं स्टार्टिंग से अपने लेफ्ट हैंड साइड पे ड्यूक की, क्योंकि यही एक ऐसी बाइक है जिसकी वजह से आज का ये शूट रखा गया था, है ना। तो यहाँ पे ड्यूक 160 का 2026 वाला वेरिएंट खड़ा है जो कि आता है अपने कलर TFT पैनल के साथ में, एज यू कैन सी। ठीक है, तो जो ड्यूक लॉन्च हुई थी आज से 3-4 महीने पहले वो आती थी अपने नेगेटिव पैनल के साथ में, बट ये आ चुकी है अपने कलर TFT पैनल के साथ में। और बात कर ले इस वाली NS की, तो ये आती है USD के साथ में। मीन्स के 2026 वाले वेरियंट है दोनों ही बाइक्स के। और हाँ चलो अब कंपेरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे स्टार्टिंग से, जो दिख रहा है आपको सबसे स्टार्टिंग में वो है इन दोनों के टायर्स और फ्रंट टायर्स। तो यहाँ पे मिलता है आपको 110 सेक्शन का टायर मिलता है आपको ड्यूक 160 में। और बात कर ले अगर NS की, तो यहाँ पे 100 सेक्शन का टायर मिल रहा है। ठीक है, और जो बात कर लेगा हम लोग इसके रियर टायर की, तो यहाँ पे 140/60 मिल रहा है आपको ड्यूक 160 में। और बात कर लेगा NS की, तो वहाँ पे मिलता है 130। ठीक है, तो ये हो गया कुछ डिफरेंसेस इन दोनों के टायर्स में। अगर बात कर लेते हैं सस्पेंशन की, तो यहाँ पे WP के एपेक्स सस्पेंशन मिलते हैं USD आपको ड्यूक 160 में। और सेम गोस विद दिस वन, इसमें भी आपको USD मिलते हैं, लेकिन जो USD के ब्रांड से नाम है वो सब आपको इसमें नहीं देखने को मिलने वाला है, देख लो। ठीक है, USD है लेकिन USD का ब्रांड देखने को नहीं मिल रहा है। और बात कर ले कुछ और चीज़ों की, लाइक इंजन कैपेसिटी की, तो यहाँ पे 164 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है आपको इसमें और 160 सीसी का लिक्विड कूल मिलता है आपको इसमें। ठीक है, तो इंजन टाइप दोनों का सेम है, लेकिन जो पावर फिगर्स है वो थोड़े से डिफरेंट होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे 18 PS की पावर मिलती है आपको ड्यूक 160 में। और बात कर ले अगर हम लोग NS की, तो यहाँ पे 17 bhp है। ठीक है, तो अपनी ड्यूक 160 जो है वो मोस्ट पावरफुल बाइक होने वाली है अपने खुद के सेगमेंट की। और बात कर ले अगर टॉर्क फिगर्स की, तो यहाँ पे 15.5 Nm का टॉर्क मिलता है ड्यूक में। ठीक है, और अगर बात कर ले हम लोग NS की टॉर्क की ना, तो यहाँ पे जो टॉर्क फिगर्स है इसके 14.6 Nm के हैं। तो ये कुछ हो गए भाई इनके पावर फिगर्स। और बात कर लेते हैं अगर इन लोग के हम लोग टैंक की बात कर लेते हैं कि कितना फ्यूल आने वाला है इसमें। तो ड्यूक में आता है आपको 10.1 लीटर का टैंक आता है आपको ड्यूक में। और बात कर ले अगर हम लोग NS की, तो यहाँ पे मिलता है आपको 12 लीटर का टैंक। ठीक है, और इस पावर फिगर्स और टैंक का जो कैपेसिटी है उसके साथ में जो वेट है इन दोनों बाइक का वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे 152 kgs की पड़ती है आपको NS 160। और बात कर ले वहाँ ड्यूक की, तो ड्यूक आती है 147 kgs की। तो यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा लाइट होने वाली है अपनी ड्यूक एज़ कम्पेयर टू NS 160। और अगर बात कर लेते हैं अगर सीट हाइट की, ठीक है, तो यहाँ पे 815 mm का सीट हाइट मिलता है आपको ड्यूक में, जो कि ज़्यादा ऊंची होने वाली है अपनी NS से, क्योंकि जो NS है ना वो 805 mm की सीट हाइट के साथ में आती है। और अगर बात कर ले ऑल ओवर ग्राउंड क्लियरेंस की जो बाइक की होती है ना, तो 174 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है अपना ड्यूक 160 का। और अगर बात कर ले भाई अपनी NS की, तो ये आती है 170 का ग्राउंड क्लियरेंस है अपनी NS का, तो थोड़ी सी नीचे पड़ेगी आपको NS एज़ कम्पेयर टू ड्यूक। 320 mm का डिस्क मिलेगी आपको ड्यूक 160 में, जो कि इसके फ्रंट वाली डिस्क के बारे में बात करें ना, तो यहाँ पे मिलता है आपको 320 mm की डिस्क प्लेट। ठीक है, और अगर बात कर ले हम लोग अभी अपने NS 160 की, तो यहाँ पे 300 mm की डिस्क मिलती है आपको इसके फ्रंट में। तो दोनों की दोनों बाइक्स आती हैं डुअल चैनल ABS के साथ में, लेकिन जो कैलिपर है वो डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे बाइब्रे का कैलिपर्स मिलते हैं आपको और यहाँ पे ग्रिमका के। तो एनी डे भाई बाइब्रे बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रेकिंग प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर ब्रेक। बट द थिंग इज़ भाई की जो ग्रिमका है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्म कर रही थी। इसको मैं घर से राइड करके आया हूँ और राइड करने के बाद ही बता रहा हूँ कि ब्रेकिंग इसकी अच्छी है एक्चुअल में। ठीक है, बट अगर हाँ इसको अगर कंपेयर करते हैं हम लोग ड्यूक 160 तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी फेड पड़ जाएगी इन फ्रंट ऑफ ड्यूक। और सब कुछ आपको बता दिया, चलो आपको कुछ और चीज़ें दिखा भी देते हैं। तो यहाँ पे मिलता है आपको नेगेटिव पैनल।
है। इसका स्पीडोमीटर दिखाया तो ये आती है नेगेटिव पैनल के साथ में, जिसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर, ब्लूटूथ वाला नेविगेशन जो सिस्टम है वो सब भी ऐड हो चुका है। और जो इस बाइक की माइलेज है वो एक्सपेक्टेड ऑन रोड 40 किलोमीटर पर लीटर का मैं अपने आप से देखता हूँ। अगर थोड़ा सा रफ एंड टफ चलाओ तो, थोड़ा सा रफ एंड टफ, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा चला दोगे तो 30 पे आ जाएगी, थोड़ा सा प्यार से चलाओगे तो 45 भी दे सकती है गाड़ी। और बात करें तो इसकी माइलेज की तो भाई 35 देती है, ठीक है। ज़्यादा भगा दोगे तो 25 तक पहुँच जाएगी, क्योंकि KTM की पुरानी आदत है। और दैट इज़ इट मैन। आई डोंट थिंक कि अब उससे ज़्यादा आपको कुछ और बताने की ज़रूरत है। जो सबसे ज़्यादा मेन दूसरी चीज़ है वो है इन दोनों के लुक्स। तो लुक्स देख लो भाई, लुक्स तो भाई सब्जेक्टिव चीज़ है, देख लो। ड्यूक अभी भी उस लुक के साथ में आती है जो कि आती थी 390 में, और NS उस लुक के साथ में आ रही है जो कि आता था इसके 200 वाले वेरिएंट में। तो दोनों के दोनों जो बाइक्स हैं उन दोनों के लुक्स जो है ना वो अपने बिगर सिबलिंग से लिए गए हैं। तो इट मीन्स कि भाई बड़ी बाइक्स के लुक्स मिलेंगे आपको दोनों ही बाइक्स में। और क्या बचा भाई, दैट इज़ इट। हाँ, अब सबसे मेन चीज़ बताते हैं आपको, जो है इस दोनों की प्राइस, क्योंकि सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो सिर्फ प्राइस में है। क्योंकि बाकी की सारी चीज़ें, चाहे वो पावर फिगर्स हो, चाहे वो टायर सेक्शन हो, चाहे वो इनके हेडलाइट सेटअप हो, लाइट सेटअप की बात करें तो यहाँ पे ऑल LED सेटअप के साथ में आती है अपनी NS 160, और जो ड्यूक 160 ये भी आती है अपने ऑल LED सेटअप के साथ में। हाँ, तो भाई सबसे जो मेन चीज़ थी ना वो थी इन दोनों की प्राइसिंग। तो यहाँ पे 2,17,000 की पड़ती है ऑन रोड लखनऊ में आपको ड्यूक 160। और अगर बात कर लें NS की तो यहाँ पे भाई 1,50,000 की पड़ेगी। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 60 to 70,000 की डिफरेंस है दोनों के प्राइस में। तो जितना बड़ा डिफरेंस भाई देखो इनके इक्विपमेंट्स में है ना, उतना बड़ा डिफरेंस इनके प्राइस में नहीं है। प्राइस में कुछ ज़्यादा ही बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा क्लोज है, लेकिन जो प्राइस है बहुत ज़्यादा हाई है। नाउ इट्स अप टू यू कि आपको कौन सी बाइक उठानी है। क्योंकि एक तरफ जो क्वालिटी इक्विपमेंट्स है वो KTM आपको ऑफर करता है, और एक तरफ जो वैल्यू फॉर मनी है वो बजाज आपको ऑफर करता है। तो दोनों की दोनों ब्रांड्स अब तो एक ही में हो चुके हैं, बट जो चीज़ें हैं वो अभी भी वैसे ही वर्क करती हैं जैसे KTM में पहले वर्क करती थी। इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम साइड पे KTM पहले भी आती थी, अभी भी आ रही है, भले ही बजाज ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया हो। और बजाज भाई आज भी अपने उसी टेक्नोलॉजी के साथ में बजाज रोल कर रहा है अपने मार्केट में। तो भाई अगर बात कर ले कुछ और चीज़ों की तो दैट इज़ इट। हाँ, इसमें आपको डुअल स्टैंड मिलने वाला है, उसमें सिंगल स्टैंड है खाली एक ही वाला, ठीक है। और दोनों की दोनों बाइक्स में जो एग्जॉस्ट है वो अंडर बेली वाला ही आता है, चाहे वो बात कर ले NS की, चाहे वो बात कर ले अपने ड्यूक की। तो भाई दैट इज़ इट। कुछ ये था कंपैरिजन रिव्यू अपने दोनों ही बाइक्स का, NS 160 और ड्यूक 160 का। और लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं रिव्यू नाल शूट कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा भाई कि 2026 में 160 cc में कौन सी बाइक बेस्ट रहने वाली है आपके लिए, ठीक है। और बात करें तो अगर ड्यूक की, भाई ड्यूक लेना तो आपको JPS बजाज बालागंज में आ जाओ। ऋषभ भाई का नंबर यहाँ पर शो हो रहा होगा, डिस्प्ले हो रहा होगा, फटाक से इस नंबर पर कांटेक्ट करो और ये बाइक उठा लो भाई, ठीक है। क्योंकि ये अवेलेबल है JPS बजाज बालागंज में, और NS भी वहाँ अवेलेबल है, ठीक है। क्योंकि बजाज और KTM दोनों का शोरूम साथ में है अपने बालागंज में। सो चलो अब एंड करते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।